राधा रानी की प्रमुख अष्ट सखियों का वर्णन सुना, जिनमें आपने ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, चंपकलता जी, फिर इंदुलेखा जी, टुंग विद्या जी, रंगदेवी जी और सुदेवी जी का वर्णन सुना, उनकी सेवाओं का वर्णन सुना, उनके श्रृंगार का, उनके वस्त्रों का। और अब यहाँ पर मंजरियों का वर्णन हो रहा है। वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रास मंजरी निरंतर श्री राधा रानी की सेवा में निरत रहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, आई सर्व राधा माधव दीज नित्य सिद्ध मंजरीज। कब मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं इन नित्य सिद्ध मंजरियों के साथ श्रीमती राधा ठाकुरानी की सेवा प्राप्त करूंगा। इनके अनुगत्य में, इनके शासन में मैं कब राधा रानी की सेवा प्राप्त करूंगी। ये प्रार्थना, यह अभिलाषा नरोत्तम दास ठाकुर इस पद के माध्यम से कर रहे हैं। कब श्री राधा माधव मुझे अपनी सेवा प्रदान करेंगे। राधा माधव के कई प्रकार के सेवक है, साख्य के, वात्सल्य के, एवं दास्य के भी, परंतु प्रेम रस जो सर्वोत्तम रूप से राधा माधव की सेवा होती है वो केवल मंजरी भाव में होती है। फिर वर्णन किया गया अलग अलग प्रकार की सखियों का, हमने वर्णन किया, स्वपक्षा सखी, विपक्षा सखी, सुहृद पक्षा और क्या था, सुहृद पक्षा और आप भी याद रखो 2-4 फटाफट बोलने के लिए। और उसी प्रकार से और इसी प्रकार से दूसरा विभाग सुहृद पक्षा, विपक्षा, सुहृद पक्षा तो हो गया एक प्रकार से। एक सखी थी, हाँ, नित्य सखी, प्राण सखी, प्राण प्रेष्ठ सखी और सखी, ये भी 5 विभाग सुने। फिर सम स्नेह, अधिक स्नेह और उभया स्नेह, जहां पर सखियों को राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह, उनको अधिक स्नेही कहा गया। जिनका दोनों राधा गोविंद के प्रति सेम स्नेह, उनको सम स्नेही कहा गया। कृष्ण स्नेह, जिनको कृष्ण के प्रति को कृष्ण अधिक स्नेह कहा गया। इन सखियों के बारे में सुना, नित्य मंजरियों के बारे में अब यहाँ पर वर्णन हो रहा है। कह रहे हैं इन नित्य मंजरियों को साधारण नहीं समझना है। जिस प्रकार सखियां नित्य है, राधा रानी की अंग कांति की एक्सपेंशन है, उसी प्रकार से ये मंजरियां भी राधा रानी के अंग कांति का ही एक्सपेंशन है। वह रूप मंजरी इन सब मंजरियों की युक्तेश्वरी है, इनकी लीडर है, और वो भी ललिता जी के अनुगत्य में सेवा कर रही है। हमारे गुरुवर्गों ने ललिता जी को ही समस्त मंजरियों की स्वामिनी के रूप में स्वीकार किया है। ऑल्दो एक एक मंजरी एक एक सखी के साथ उनकी प्रधान मंजरी सेविका है और उनके अंतर्गत और मंजरियां हैं, परंतु प्रमुख रूप से रूप मंजरी ललिता सखी के अंतर्गत है और सारी मंजरियां रूप मंजरी के अंतर्गत में सेवा करती है। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, कब श्री विलास मंजरी, अनंग मंजरी मुझ पर कृपा करेंगे और मुझे हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा हिचकिचाते हुए उनके चरणों की, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी, बीच में आवाज चली गई थी आपकी।
अभी आ गई? हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जिसको जहां जहां कट होना है वहां कट होता जाएगा। उसको दिव्य दिव्य वाणी समझ लीजिए। कहते हैं कब ललिता स्क्रीन भी शो नहीं हो रही प्रभु जी। क्यों नहीं हो रही? क्या हो गया नेट को? 1 मिनट रुको, देखता हूँ। अभी दिख रहा है? नहीं, अभी नहीं दिख रहा होगा। नहीं। अभी आ रहा? हाँ जी अभी आ रहा है। ठीक। वर्णन कर रहे हैं कब कब ललिता जी अपने गण में, अपने युक्त में हमको स्वीकार करेंगी, बुलाएंगी, आओ आओ सखी, आज तुम्हारा इस ग्रुप में, हमारे टीम में मिलने का समय आ गया है। तब अपनी लाज, अपनी शर्म, अपने भय को छोड़ करके हिचकिचाते हुए मैं वहां पर पहुंचूंगी और मुझ पर कृपा करके मंजरीगण, रूप मंजरी मुझे ललिता जी के पास लेके जाएंगी। Then the most beautiful Lalita Sakhi will be very compassionate towards me, accept me as her own maid servant. तब मुझे अपनी पाल्यदासी स्वीकार करेंगी, मुझे अपना कुंज कुटीर में उनकी सेवा देने के लिए मुझे कृपा करेंगी। क्योंकि ललिता जी विशेष रूप से श्याम सुंदर की सेवा करते। ललिता अष्टकम में वर्णन किया गया है किस प्रकार से आई ऑफर obeisance to most enchanting ललिता देवी who is a mine of good qualities। जो सुंदर गुणों की खान है, उन ललिता जी को मैं प्रणाम बार बार करता हूं। जब वो देखेंगी कि ये लड़की, ये मंजरी, seeing upon any young girl anywhere in Brija and understanding that she is inclined towards dear friend Srimati Radhika, Lalita at once tells Radhika that she must accept that girl upon her own party। Radhika obeys Lalita, who thus fulfills the young girl's desire। वो राधा रानी को बोलती, देखो देखो ये जो लड़की है, ये जो पाली दासी, अभी तो पाली दासी बनी नहीं, जब ये लड़की ही बोलेंगे, ये जो लड़की है, ये जो बालिका है, ये आपकी सेवा करना चाहती है, इनको आपके चरणों में अनुराग है, इनको आपकी सेवा करने की अभिलाषा है, इनको हम अपने ग्रुप में ले लेते हैं, इसको आप स्वीकार कीजिए। और ललिता जी के वचन को राधा रानी कभी भी नकारती नहीं है। राधा जी अवश्य ही मुझे स्वीकार करेंगी, अर्थात एक नई सेविका को अपने ग्रुप में स्वीकार करेगी। और इसलिए प्रार्थना करते हैं, कबे लोकनाथ प्रभु लोकनाथ कबे संग लैया जावे, श्री रूपेर पाद पद्म मोरे समर्पिबे। कब लोकनाथ गोस्वामी मंजुलाली सखी मुझे, क्योंकि पहले गुरु मंजरी के थ्रू जाना है, हमको कभी भी अपनी गुरु मंजरी को बाईपास करके रूप मंजरी का डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो अपराध होकर के लात ही पड़ेगी। हमेशा गुरु मंजरी की अनुगत्य में रूप मंजरी की चरणों में सेवा की अभिलाषा करनी है या सेवा कर सकते हैं। और फिर रूप मंजरी और गुरु मंजरी जाकर के राधा रानी की ललिता जी के पास लेके जाएंगे, और ललिता जी फिर राधा ठकुरानी के पास उस मंजरी को लेके जाएंगे। इस प्रकार से ये क्रम के द्वारा सेवा प्राप्त होती है। इसलिए प्रार्थना करते हैं, कब लोकनाथ मोरे संभले जाए, अर्थात लोकनाथ गोस्वामी कब मुझे लेके जाएंगे और रूप मंजरी के चरणों में समर्पित करेंगे, अर्थात कब मंजुलाली सखी मेरी गुरु मंजरी, क्योंकि इनकी गुरु है मंजुलाली, लोकनाथ गोस्वामी साथ में लेकर के जाएंगे और रूप मंजरी के चरणों में समर्पित करेंगे। इस प्रकार से महाप्रभु इस भाव को, इस मंजरी भाव को, मंजरी सेवा को जगत में देने आए हैं। इसलिए वर्णन करते हैं, द लोटस फीट ऑफ रूप मंजरी आर माय अल्टीमेट वेल्थ, श्री रूप मंजरी पदा, सही मोरा संपदा, सही मोरा भजन पूजन, सही मोरा प्राण धन, सही मोरा आभरण, सही मोरा जीवन जीवन। नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से रूप मंजरी के चरण पद ही मेरे सर्वस्व है, इनको छोड़ करके और मेरा दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए जब रूप मंजरी मुझे स्वीकार करेंगी, अपनी सेवा में प्रदान करेंगी और श्री राधा रानी के चरणों में लेके जाएंगी, फिर एक क्रम बता रहे हैं। गुरु मंजरी लेके गए रूप मंजरी के पास, अब रूप मंजरी क्या कर रही है, श्री रूप पाश्चात्यामी रही बो बैठिया हान, दोनों पुनः कही बेआम पान चाहना, वॉचिंग मी स्टैंडिंग बिहाइंड रूप मंजरी। अब जब रूप मंजरी लेके गई पहली बार राधा रानी की और श्याम सुंदर की सेवा में, अब चंपक मंजरी क्या कर रही है, वो रूप मंजरी के पीछे छुपी हुई है, धीरे धीरे देख रही है। पहले निकुंज में, पहली बार निकुंज में एंट्री हो रही है, हाँ,
साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर रसिक शेखर और ब्रज की महारानी श्री राधा ठकुरानी विराजमान है। समस्त सखीगण वहां पर है, समस्त मंजरीगण वहां पर है। नया एडमिशन हुआ है एक मंजरी का, तो थोड़ा घबराहट तो है। उस घबराहट के कारण रूप मंजरी के पीछे मैं छुपी हुई हूं, परंतु हाँ, परम दयालु रूप मंजरी, परम करुण राधा गोविंद पूछेंगे रूप मंजरी से, अरे ये नई सखी को कहां से लाई हो, ये नई दासी कहां से लाई हो। उनके उन मधुर शब्दों को सुन करके रूप मंजरी कहेंगी, मंजुलाली ने इसको मेरे पास भेजा है, मंजुलाली सखी ने इनको मेरे पास लेके आया है। आई कैन सी दैट शी इज वेरी मीक एंड हम्बल। राधा रानी श्याम सुंदर बोलेंगे, हाँ बहुत बहुत विनम्र लग रही है। और रूप मंजरी भी कह रही है, मैंने देखा कि ये बहुत ही विनम्र है, बहुत ही सेवा भाव है, इसलिए मैं इनको आपकी सेवा में लाई हूं, इसलिए मैंने इनको सेवा में रखा है। तो सेवा में जाने का, सेवा प्राप्त करने का अधिकार क्या है? विनम्रता। सेवा प्राप्त करने का अधिकार है हम दैन्य होकर के अपना सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। तब श्री रूप मंजरी आफ्टर डिस्क्लोजिंग these details to Radhara and Krishna will mercifully engage Narottam Das in their service। इस प्रकार से जब रूप मंजरी राधा गोविंद को बताएंगे कि इनको अपनी सेवा में ले लो, मैंने इनको सेवा में रख लिया है, मंजुलाली मंजरी लाई ये बहुत ही विनम्र है, बहुत ही सरल है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसको सेवा में रख लेंगे। इस प्रकार से श्री राधा गोविंद रूप मंजरी से पूछते हैं उसका नाम क्या है। तब उसका नाम पूछेंगे, अरे इसका नाम क्या है? She will reply, her name is चंपक मंजरी। इसका नाम चंपक मंजरी है। यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर अपना सिद्ध स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि मेरा सिद्ध स्वरूप में वर्णन चंपक लता चंपक मंजरी है। इस प्रकार से she serves very nicely, she is very good mood, you should accept her। ये बहुत अच्छे से सेवा करती है, बहुत अच्छा स्वभाव है इसका, इसको आप सेवा में रख लो। अब इस प्रकार से रूप मंजरी श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कैसे वह मंजरी सेवा को प्राप्त किए, कैसे उन्होंने मंजरियों की अनुगत्य में सेवा को प्राप्त किया, समझ लिया। अब यहां से अष्ट मंजरियों का वर्णन प्रारंभ होता है, जिसमें पहले डिस्कस किया। क्योंकि हमने उज्ज्वल नीलमणि और बाकी सब ग्रंथों को नहीं पढ़ा, इसलिए भक्तिरस अमृत सिंधु हमने पढ़ा था बैकग्राउंड में, हमने राग गौतम चंद्रिका पढ़ा हुआ था, इसलिए अभी तक के जितने भी चैप्टर आए यहाँ तक वो हमको समझने में इतना कठिनाई नहीं हुई। उज्ज्वल नीलमणि और बाकी सब ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, इसलिए इन विचारों को समझ में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। जब पढ़ेंगे तो और इजी हो जाएंगे, परंतु सार रूप में थोड़ा सा उसको समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। अगर थोड़ा सा समझ आए तो ठीक है, नहीं तो जब पहुंचेंगे वहां पर समझने का हम प्रयास करेंगे। तो पहले इन मंजरियों की क्या सेवाएं हैं और ये मंजरियां और सखियों का किस प्रकार की भावनाएं हैं, इसको समझने के लिए पहला टॉपिक जो है, हमको सखियों के जो भाव है, जो मूड है, वो किस प्रकार के होते हैं, और उसी प्रकार के भाव और मूड इन मंजरियों के भी होते हैं। वर्णन कराते हैं उज्ज्वल नीलमणि में श्रीला रूप गोस्वामी जी की एक वाम नायिका है और एक दक्षिण नायिका। कई बार हमने सुना है, एक वाम पक्ष है, एक दक्षिण पक्ष है। अब वाम पक्ष साधारण शब्दों में कौन होता है? जो नायिका है, जो हीरोइन है, जो सखी है, जो मंजरी है, ये बहुत ही, इनको बहुत गर्व होता है अपने आप के ऊपर, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, बहुत ही तेज तरार होती है। कई बार वो आगे वर्णन आएगा, विशेष रूप से अपने बात को छुपाती नहीं, स्पष्ट बात वर्णन करती है, और प्रेमी के वचनों के द्वारा ये आराम से फंसती नहीं है उनके बातों में। इनको वाम नायिका कहा गया है, क्रुकड एंड कॉन्ट्ररी। जो दक्षिण नायिका है, यह सबमिसिव रहते हैं और मान जाते हैं। सबमिसिव मतलब ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, परंतु बड़े ईमानदार रहते हैं, और नेचुरली जो प्रियतम है उनके प्रति ये शरणागत शीघ्र हो जाते हैं। वो ज्यादा देर तक दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते और ज्यादा देर तक उनको मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़े से दो चार प्यार भरे शब्द कह दिए श्याम सुंदर ने तो ये मान जाती है।
पर वाम नायिका ये नहीं मानते हैं। अब इनमें भी फिर दो प्रकार है, मतलब वाम और दक्षिण नायिकाओं में भी 3 प्रकार का फर्दर मूड है। एक प्रखर है, एक मध्य है और एक मृदु है। अब इन दो कॉम्बिनेशन के द्वारा प्रखर अर्थात जो बहुत तेज है, शार्प है, बहुत हार्श है और बहुत बोल्ड है, वो डायरेक्ट अपना स्पीच ऐसे ऐसे ताने मारेगी, इस प्रकार से बात करेगी, कुछ सामने वाले को बोलने नहीं देंगी। जो मध्य नायिका है वो थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा वो मॉडरेट है, मध्य ही बताया गया, मॉडरेट है, बैलेंस्ड है, अपने क्रोध को, अपने वचनों को थोड़ा सा तोल मोल करके बोलेंगे, एकदम से ऐसा नहीं कि सामने वाले को पानी पानी कर दे, ऐसा नहीं, और थोड़ा सा हिंट दे करके इधर उधर की बात करके अपने वचनों को बोलेंगे। और जो मृदु है वह बड़े प्यार से बोलेंगी, बड़े ही सुंदर शब्दों में अपना वचनों को प्रस्तुत करेंगी, और अगर गुस्सा आया भी है तो उसको दबा लेंगी। तो ये जो वाम और दक्षिण नायिकाएं हैं ये दो है, और इन दोनों के 3 प्रकार है, अर्थात वाम प्रखर, वाम मध्य, वाम मृदु। उसी प्रकार से दक्षिण प्रखर, दक्षिण मध्य, दक्षिण मृदु, इस प्रकार से 6 प्रकार के नायिकाएं बन गई। अब वाम प्रखर और दक्षिण प्रखर में अगर इसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चार्ट के अनुसार समझने का प्रयास करें, इसको थोड़ा सा मैंने डाल दिया था, आजकल एआई टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा यूज करके निकाला, थोड़ा सा समझने के लिए, आराम से सब लोग समझ सके। जो वाम नायिका है और प्रखर भी है, साथ में वाम भी है और प्रखर भी है, ललिता जी का इसमें एग्जाम्पल आता, अर्थात इंडिपेंडेंट, ऑल द टाइम कंट्री टू कृष्णाज लविंग पर्पसेस। श्याम सुंदर के जो विचार है, जो उनके अप्रोचेस है, उसमें हमेशा नहीं, ये ठीक नहीं है, ऐसा इन राधा जी को भी, श्याम सुंदर को नहीं, इन राधा जी को भी, पर साथ ही साथ बोल्ड, आउटस्पोकन एंड हमेशा अपने व्यवहार में एकदम पक्की। इसकी एग्जांपल आती है ललिता जी, जो वाम भी है और प्रखर भी है। अब दक्षिण प्रखर में है तो सबमिसिव, परंतु है बड़ी तेज, है बड़ी स्पष्ट बोलने वाली। इसमें आती है घनिष्ठा, जो कि घनिष्ठा सखी, राधा पक्षपाती नहीं है, ये इट इज समहाउ न्यूट्रल और लिटिल बिट एज टुवर्ड्स चंद्रावली और टुवर्ड्स इवन कृष्णा, क्योंकि श्यामला दक्षिण प्रखर। तो श्यामला बोल्ड तो है, स्पष्ट बोलती है, परंतु एट द सेम टाइम बड़े ही सिस्टमैटिक, मतलब बात करने का तरीका बड़ा प्रॉपर है, अपना बात कहेंगी, ऐसा नहीं चुपचाप सुनेंगी, जवाब भी देंगी, मगर तरीके से जवाब देंगी। ऑन द अदर हैंड ललिता जी वो तो सीधा बोलती है, क्या तुम इस श्याम सुंदर के पीछे क्यों दीवानी हो रही हो, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि श्याम सुंदर कई बार ऐसे कार्य करते भी हैं, इसलिए बोलना भी पड़ता है। तभी तो कभी मान में समझाती भी हैं और कभी मान के समय उनको शिक्षा भी देती है। कई बार श्याम सुंदर जब चंद्रावली से या दूसरे पक्षी की सखियों से मिलकर के आते हैं, राधा रानी कहती है, भाई एक तो इतना लेट किए, बोलते लेट किया तो कहीं फंस गया था, बोले फंस गया था तो ये तुम्हारे नाखून के निशान कहाँ से शरीर पर आ गए? अरे नाखून के निशान थोड़ी में आए हैं, नाखून के निशान थोड़ी है, स्पष्ट दिख रहे हैं तुम्हारे शरीर पर नाखून के निशान है, तुमने दूसरी नायिका के साथ आलिंगन आदि किया है। नहीं, मैं तो रास्ते में गिर गया था, कांटों के वृक्षों से आकर के मेरा छिल गया, और तुम बोल रहे हो मैं किसी सखी से मिला, कैसी बात कर रही हो? अच्छा, तुम्हारे कांटों के निशान, ये कांटों के निशान है, तो ये काला काला काजल कहाँ से आ गया? अगर चलो माना कांटों के, काला काजल कहाँ से आ गया तुम्हारे शरीर के चिन्हों पर? अरे ये काला काजल थोड़ी है, ये जो हिरन भागते रहते हैं उनकी कस्तूरी में ले रहा था, उस कारण से मेरे हाथ में ये काला निशान आ गया। अच्छा, तुम्हारे पास तुमने हिरन को पकड़ा? हाँ, हिरन को पकड़ा, तो खुशबू कहाँ है? फिर खुशबू आनी चाहिए, ये देखो खुशबू है कि नहीं, हाथ दिखाकर उसमें सच में खुशबू आ रही बहुत अधिक। तो इस पर ललिता जी बोलती है, ये बस बहाने कर रहा है। ऐसा होता है क्या? कस्तूरी कहीं देखी तुमने आज तक? कस्तूरी इसको मिल गई, कहाँ कर रखी कस्तूरी? फिर ये ऐसे बहुत फुल बात कर रहा है, इसको आज मिलन नहीं होगा। ये प्रखर है और वाम भी है। ऑन द अदर हैंड दक्षिण प्रखर जो है श्यामला, वो तो बोलेंगी, प्यार से बोलेंगी, हाँ ऐसा कर रहे हो, ये बात है, मतलब जिनको अच्छे से बात करनी, अपनी बात रखनी आती है, बड़े ही डिलीजेंटली, बड़े ही इसको बोलते हैं जो बड़े ही
दिमाग लगा करके अपनी बात भी बोल देती है, अपनी पॉइंट भी सिद्ध कर देती है, और साथ में साथ सामने वाले को अपना स्पष्ट वर्णन भी कर देती है। उसी प्रकार से मध्य, वाम मध्य में स्वयं राधा रानी को भी वाम मध्य कहा गया, क्योंकि राधा रानी ऑल्दो इन सब भावों का मिश्रण इनमें है, इन सब के सब इनके अंदर ही है, परंतु कैटेगराइजेशन में वो भी ललिता जी के तरह हमेशा ही मना नहीं करेंगी, इज नॉट ऑलवेज कंट्ररी, वो मान जाती है। और दक्षिण मध्य में चंद्रावली को रखा गया है, क्योंकि चंद्रावली जी हमेशा बैलेंस है, हमेशा श्याम सुंदर के प्रति ओबिडेंट है, हमेशा उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी बात मान लेती है। और उसी प्रकार वाम मृदु में विलास मंजरी का वर्णन किया गया है, और दक्षिण मृदु में सुदेवी का वर्णन किया गया है। अब जैसे मैंने बताया, इन टॉपिक्स में हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना समझने के लिए कि ये अलग अलग मूड क्या है, दक्षिण भाव और वाम्य भाव, प्रखर, मध्य और तीसरा क्या था, खुद बोल, मृदु, बहुत मृदु, प्यार से बोलने वाली। इसी प्रकार से फर्दर इनको उनकी एज और अनुभव के अनुसार डिवाइड किया गया है, और उनके प्रेम की कितनी अधिक लालसा है। इस प्रेम सखी में, युक्तेश्वरी में किस प्रकार की प्रेम की लालसा है। अगर बहुत अधिक लालसा है प्रेम की, उसको बोलेंगे अधिका। जिसके अंदर सम है, जो मेंटेन कर पा रही है अपने अपने भावों को, अपने वचनों को, उनको बोलेंगे समहा। और जो लघवी है, और जो थोड़ी कम है, प्रेम तो सबको है, परंतु अधिका में इतना प्रेम है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, वो किसी भी हालत में अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, वह एक प्रकार से विरह में मूर्छित हो जाएंगे, पर वो रुक नहीं सकते। परंतु मध्यमा जो है, या सम जो है, वह अपने क्रोध को भी, अपने भावों को भी, अपने हृदय के प्रेम को भी जैसे तैसे संभाल लेंगे। परंतु जो लघवी है, वह तो सरल भी है, विनम्र भी है, और दिखाएगी नहीं कि मेरे अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो रही है कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकती। उसी प्रकार से उनकी उम्र और उनकी एक्सपीरियंस के आधार पर भी उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। जो मुग्धा है, अभी उनके हृदय में प्रेम की जो तरंगे इस प्रकार से उत्पन्न हो रही है कि वह श्याम सुंदर से शीघ्र मिलना चाहती है, परंतु उनको छुपा के रखी हुई अपने हृदय के अंदर, परंतु उनको अभी कोई अनुभूति नहीं है प्रेम की, प्रेम रस की, प्रेमी के साथ, श्याम सुंदर के साथ मिलन की किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं है। मिलन की इच्छा है, कभी मिले नहीं है, अभी समझो हृदय में ये भावना आई है, परंतु अभी मिलन नहीं हुआ है, इसलिए ये मुग्ध हो चुकी है उनके प्रेम में, उनका स्वरूप देख करके, उनकी लीलाओं के बारे में सुन करके। मध्यमा जो है, वो अनुभवी है, वो कई बार श्याम सुंदर से मिल चुके हैं, परंतु अनुभव है उनको, परंतु फिर भी वह अपने आप को बड़े ही ध्यान से उनके साथ अपना व्यवहार रखती है। और प्रगल्भा जो है, वह फुल्ली एक्सपीरियंस्ड, पूर्ण रूप से श्याम सुंदर को अच्छे से जानती है। कहते हैं ना, हम आपके रोम रोम को जानते हैं, आप कैसे हो, आप क्या करते हो, आप कहाँ जाते हो, किस प्रकार से क्या करते हो, और नायक को नचा सकते, अपने हाथों पे नचाते, अच्छा तुम देखो अब हम तुमको कैसे नचाते हैं, उनको ही आनंद प्रदान करने के लिए। इसी प्रकार के 8 प्रकार के अभिसार का वर्णन किया गया है, सिचुएशनल अष्टनायिकाओं के, जिनको हम फिर कभी समय मिलेगा तो उसमें प्रवेश करेंगे, जिसमें अभिसार, खंडिता, विरोहंतिका, इन सब का वर्णन किया गया। कालहंती, हमने इसको विशेष रूप से चैतन्य चरितामृत में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के उपलक्ष्य में स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने महाप्रभु को वर्णन किया था संक्षेप में, तब अभी हमने थोड़ा बहुत सुना था। अब चूंकि मंजरियों का हम वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इन अष्ट मंजरियों के 8 सखियों के अंदर रखा गया है। ललिता सखी के अंतर्गत रूप मंजरी विराजमान है, विशाखा देवी के अंतर्गत रति मंजरी है, चित्रा सखी के अंतर्गत गुण मंजरी है, चंपक लता सखी के अंतर्गत लवंग मंजरी है,
टुंग विद्या सखी के अंतर्गत मंजुलाली मंजरी है, इंदुलेखा सखी के अंतर्गत विलास मंजरी है, रंगदेवी के अंतर्गत कस्तूरी मंजरी है और सुदेवी के अंतर्गत रास मंजरी है। अष्ट मंजरियां अष्ट सखियों के अंतर्गत सेवा करती है। हमने पिछली बार पहले भी सुना, सभी सखियों की खुद की सेविका या उनके अंदर कितनी सखियां रहती हैं? सखियां कितनी है? 8 8 सखियां। और मंजरियां 4 4, तो 12 हो गई। इसी प्रकार से 12 into 8 प्लस राधा रानी की 8 सखियां और उनकी 4 मंजरियां अलग से, तो इस प्रकार से 108 मंजरी और गोपियों का वर्णन है। तो यहाँ पर अब वर्णन कर रहे हैं, ऑल्दो सभी मंजरियां रूप मंजरी के अंतर्गत आती हैं, परंतु विशेष रूप से एक एक सखी के अंतर्गत एक एक युक्त को, उन मंजरियों के युक्त को ये लीड करती हैं। ऐसे ही इन्हीं उनके गुण भी उन्हीं के उनसे मिलते हैं, उनकी सेवाएं भी उन सखी के अनुरूप होती है, और उस प्रकार से वह उस ग्रुप में या उस सखी के ग्रुप में उन मंजरियों की वह लीडर भी या उस युक्तेश्वरी के अंतर्गत मानी जाती है। और ये सखियां निरंतर जो है मंजरियों को शिक्षा प्रदान करती है, चाहे रति मंजरी विशाखा जी से शिक्षा ले रही हैं, चाहे रूप मंजरी ललिता जी से शिक्षा ले रहे हैं, चाहे गुण मंजरी चित्रा जी से शिक्षा ले रहे हैं, चाहे चंपक लता मंजरी से लवंग मंजरी शिक्षा ले रही हैं, परंतु सभी निरंतर अनुगत्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सखियों के साथ, और उनके लिए ही सेवा आदि में रत है। अब यहां से प्रारंभ होता है इन मंजरियों का वर्णन। अभी समय है 5 मिनट, तो रूप मंजरी का थोड़ा बहुत सुनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज कथा है ना? कथा है कि नहीं? हाँ जी है। तो रूप मंजरी का यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं, रूप मंजरी जो है यह इन सखियों की मुखिया है। हम सब लोग जानते हैं इनका जो कुंज है ललिता जी के नॉर्थ साइड में, इनका कुंज है ललिता, जो अष्ट सखियों का जो कुंज है, जो बीच में राधा रानी का कुंज है, और इस राधा रानी के कुंज के चारों ओर, राधा 8 ओर 8 कुंज है। उन 8 कुंजों में जो ललिता जी का कुंज है, ललिता जी के कुंज के नॉर्थ में इन रूप मंजरी का कुंज है, और इनके कुंज का नाम है रूप उल्लास कुंज, जहां पर रूप मंजरी को उल्लासित होते हैं। रूप उल्लास कुंज इनका नाम, इनके कुंज का नाम है रूप मंजरी। हाँ, रूप उल्लास कुंज on the north of Lalita's kunj is Rupa Manjari's kunj, called Rupa Ullas kunj. Rupa Manjari's complexion resembles Gorochana. Rupa Manjari's kunj kutir present there. She has a beautiful bright yellow complexion that resembles Gorochana. इनका जो सुंदर रूप है ये गोरोचन के समान है। उनका जो वस्त्र है वह her dress resembles color of peacock feathers. इनके जो मोर पंख जैसे धारण किए हुए वस्त्र धारण करती है। इनकी उम्र है 13 years and 6 months old, 13.5 साल इनकी उम्र है। स्वभाव से ये वाम मध्या है। अब ये वाम मध्या क्या है इसे समझ नहीं आता, इसमें मैंने पहले बैकग्राउंड में दिखाया। वाम मध्या, वाम प्रखर, दक्षिण मध्या, दक्षिण प्रखर, दक्षिण मृदु, दक्षिण मध्या, वाम प्रखर, वाम मध्यु। इसलिए यहाँ पर ये नाम आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनका स्वभाव क्या है? वाम मध्या है, तो कंट्रोरी है, तो वाम पक्ष की, परंतु मध्या सेंटर में आती है, क्योंकि राधा रानी सेंटर में है। ऑब्वियसली राधा रानी की अभिन्न स्वरूपा श्री रूप मंजरी है, इसलिए ये भी वहीं पर आती है। और इनकी उम्र बताइए 13.5 साल की है। इनको रंगन माला भी ऋषिगण वर्णन करते हैं। जो लवंग मंजरी है इनसे 1 दिन छोटी है, 1 day यंगर, शी इज यंगर देन। लवंग मंजरी बड़ी है, ये लवंग मंजरी से 1 दिन छोटी है। इनके पिता का नाम रत्नबानु है, माता का नाम यमुना है, पति का नाम दुर्मेध है, और इनकी जो सास है उनका नाम जटिला है, अर्थात जटिला का जो दूसरा बेटा है वही इनका पति है। इनकी सेवा क्या है विशेष? बहुत सारी सेवाएं हैं, परंतु हर मंजरी की एक विशेष सेवा है, हर सखी की एक विशेष सेवा है। रूप मंजरी की सेवा है जो तंबूल है, गोल्डन कलर का, सुनहरे कलर का तंबूल जो है, जो तंबूल है उसको राधा रानी की श्याम सुंदर की सेवा में अर्पण करना। कल हमने सुना कैसे राधा रानी अपना चबाया हुआ तंबूल श्याम सुंदर को देती है और श्याम सुंदर अपने चबाए हुए तंबूल में थोड़ा सा रूप मंजरी को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से यह निरंतर
श्री राधा माधव की सेवा करती हैं और इनका स्वभाव दैन्य है। इनके प्रार्थना करते हैं गोरोचन नंदनी नंदाजा कांतिम मध्या। और हाँ, इनका मंत्र श्री रूप मंजरी स्वाहा। इस प्रकार से श्री किशोरी तंत्र में रूप मंजरी के मूल मंत्र प्रणाम मंत्र को या मूल मंत्र को कहा गया है श्री रूप मंजरी स्वाहा। और इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। आई वर्शिप रूप मंजरी हुज ब्यूटीफुल बॉडी कलर पुट्स द शेम टू द गोल्डन कलर ऑफ गोरोचना, wearing a nice dress resembling peacock feather and representing her colorful devotional nature, she blissfully serves राधा गोविंद। तो राधा गोविंद की सेवा में नित्य विराजमान है और विशेष रूप से ये इनकी सेवा है। रति मंजरी जो कृष्ण जो महाप्रभु की लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी है, इनका दूसरा नाम तुलसी मंजरी भी है। इनका जो रंग जो शरीर का है, जिस प्रकार से चमकती बिजली होती है, वैसे ही इनकी अंग कांति है। और ये जो वस्त्र धारण करती है, वो वस्त्रों पर तारे स्टार्स चमकते रहते हैं, ऐसे वस्त्र ये धारण करती है। इनका जो कुंज है, इंदुलेखा जी के कुंज के साउथ साइड में इनका कुंज है। और यह इनके कुंज का नाम है रात्यम भुजा कुंज। और यही रत्यम भुजा इनके कुंज का नाम है। इनकी उम्र है 13 साल 2 महीना। रूप मंजरी की उम्र कितनी थी? 13 साल 6 महीने। 13 साल 6 महीने। इनकी है 13 साल 2 महीना। और इनका स्वभाव है दक्षिण मृदु। अभी राइट साइड में आ गया। अब मंजरियां सारी ललिता जी के गुण होने चाहिए, सभी प्रखर होनी चाहिए, सभी वाम्य होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इनका स्वभाव है दक्षिण मधुर। अब इनका स्वभाव है। इनके बारे में बोले रति मंजरी। और इनका पिताजी का नाम वृषभा है, माता का नाम शारदा है, पति का नाम दिव्या है, माता सास का नाम सन्निका है। और इनकी विशेष सेवा है राधा ठकुरानी को, श्याम सुंदर को, युगल किशोर को चमर डुलाना, मोर पंख डुलाना और उनकी चरणों में मसाज करना, उनकी चरणों की मालिश करना। तो चूंकि दूसरी जैव धर्म की कथा प्रारंभ हो गई है, बाकी सखियों के बारे में हम कल सुनेंगे, क्योंकि अभी 6 सखियां और बाकी हैं। और फिर इन सखियों की संक्षेप में सेवाएं भी हम कल सुनेंगे। कोई प्रश्न है तो रुक सकते हैं, अथवा आप अगर जैव धर्म सुनना चाहते हैं तो जैव धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? एनीवन? पिताजी का नाम क्या बोले? रूप मंजरी का पिताजी? रूप मंजरी के पिताजी का नाम है, क्या नाम था रूप मंजरी के पिताजी? किसको याद है? रत्न बानु। रत्न बानु, बहुत सारे रत्न है उनके पास। पिताजी का नाम रत्न बानु, माता जी का नाम यमुना, पतिदेव का नाम दुर्मेद और सास का नाम जटिला। रति मंजरी के पिता का नाम वृषभ, माता का नाम शारदा। बस माता पिता का नाम याद रख लीजिए। मंजरियां सारी शादी इनके पति भी है? सभी मंजरियों का, ये अष्ट मंजरियों की शादी हो चुकी है, सब अष्ट मंजरियों के पति है, तभी ये जावट में रह पा रही हैं। परंतु ऐसा जरूरी नहीं कि सबको शादी करनी ही है, परंतु अधिकतर शादी शुदा है, तभी ये राधा रानी के साथ। इनका जन्म ऋषभानुपुर में हुआ है। ऋषभानुपुर में तो रह नहीं सकती राधा रानी के साथ जाने के लिए, इनको भी जटिला जावट में ही कहीं आसपास करनी पड़ती है। परंतु ऐसा कोई बिना विवाह के भी रह सकते हैं। इस जगत में विवाह नहीं करेंगे तो शीघ्र ही ये संभव है कि मंजरी स्वरूप प्राप्त हो जाए अगले जन्म में। परंतु उस जन्म में फिर अगर कुमारी रह करके राधा रानी की पालिदासी बनना है तो हो सकता है, परंतु परिक्रिया रस का रसास्वादन विवाह करके इस जगत में होगा। परंतु अभी बताया था गोलोक वृंदावन धाम में कोई पति नहीं है, कोई विवाह नहीं है, विवाह लीला केवल इस गौ लीला में होती है। ठीक है, कल हम बाकी वाम नायिका है जो जैसे प्रखरा, मध्या और मृदु। प्रखरा में ललिता, सखिया, मध्या में श्री राधा जी हैं।
और मृदु में मंजरी है, तो दक्षिणा नायिका में ऐसा कौन नहीं है, है? मृदु में मंजरियां सारी मृदु ही है। रूप मंजरी तो प्रखर है। हाँ, रूप मंजरी का अभी जब मैं दिखा रहा था, फिर से देख लीजिए एक बार। कोई मंजरी प्रखर है, कोई मंजरी मृदु है, कोई मंजरी जो है वह दक्षिण भी है। ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही स्वभाव की हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया रूप मंजरी। अब रूप मंजरी राजा जी का उम्र कितना होगा? एक मिनट रुकिए। देखो अब इनका स्वभाव क्या है। रूप मंजरी कुंजरी हर एक्सपर्ट वाम प्रखर। अब ये वाम मध्य है। वाम मध्य। पीकॉक फिदर शी इज वाम मध्य। अब वाम भाव कहाँ है? वाम भाव जो है टेबल ये रहा। अब ये वाम तो हो गया ना राधा रानी का, है ना, ये वाम भाव है। वाम और मध्य, तो रूप मंजरी का कौन सा भाव है? वाम मध्य, समझ रहे हैं? जबकि रति मंजरी का भाव कौन है? दक्षिण मध्य, है ना। चंद्र प्रवीणा दीदी क्लियर हो गया? मेरी आवाज आ रही है? डिस्कनेक्टेड। आपको आ रही है। अच्छा ठीक, आ रही थी तो फिर क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ। तो मंजरियां वाम मध्य भी हो सकती है, दक्षिण मध्य भी हो सकती है, वाम प्रखर भी हो सकती है, दक्षिण प्रखर भी हो सकती है। आगे हम सुनेंगे। जैसे अभी हमने रूप मंजरी का बताया। रूप मंजरी जो है वो वाम मध्य है तो वामपंथी, सबमिसिव नहीं है, तेज है, प्रखर भी है साथ, परंतु मध्य है, प्रखर नहीं है। ललिता जी केवल प्रखर है। जबकि ऑन द अदर हैंड रति मंजरी दक्षिण भाव की है, वो दक्षिण है और मृदु है। दक्षिण में भी मध्य नहीं है, दक्षिण में भी तीसरी कैटेगरी मधुर स्वभाव की है। उसी तरह से अगर हम लवंग मंजरी का देखेंगे, क्योंकि वह राधा रानी से केवल एक दिन छोटी है, इस प्रकार से उनके स्वभाव का भी वर्णन सुनेंगे। उसी प्रकार से गुण मंजरी का, रास मंजरी का, इन सब का दक्षिण मृदु स्वभाव है। इनका भी दक्षिण मृदु है रास मंजरी का, परंतु किसी का वाम भी हो, किसी का दक्षिण भी है। जैसे यहाँ पर गुण मंजरी दक्षिण प्रखर, ज्यादातर दक्षिण ही दिख रहे हैं, परंतु रूप मंजरी क्योंकि राधा रानी के स्वरूप से अभिन्न है, जैसे अब यहाँ ये आगे विलास मंजरी जीव गोस्वामी, ये वाम मृदु है। तो जैसे रूप मंजरी वाम मध्य थे, ये वाम मृदु है। तो कुछ वाम है, कुछ दक्षिण है मंजरियां। अपना स्वभाव, जैसी उनकी भावना है, जैसी उनकी सेवा भावना है राधा रानी की श्याम सुंदर के करने की, उसी प्रकार से उनको उसी सखी के अनुगत्य में रखा गया और उसी प्रकार से उनको सेवा भी दी गई है। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड? यस। लवंग मंजरी का स्वभाव कैसा है? कल सुनेंगे ना। और लवंग मंजरी और रूप मंजरी क्या इधर इस जगत में रूप मंजरी और सनातन गोस्वामी तो भाई है ना, बड़े भाई छोटे वहां पर भाई है, वहां पर भी बहनें हैं। एक दिन छोटी बहन, एक दिन छोटी है। एक रूप मंजरी एक दिन छोटी है लवंग मंजरी से। ठीक है। बाकी कल, क्योंकि अष्टम हमने केवल 2 मंजरियों को सुना अभी, क्योंकि भक्तगण आज हमारे प्रभु जी कृष्णदास प्रभु जी जयधर में भी कथा होती है, इसे सिद्धांत समझने के लिए भक्तगण उधर जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज के दिन 1 घंटा ही कथा बोलते, फिर भी मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा लिए। इन्हीं वचनों के साथ सभा को विराम देते हैं। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि की जय, अष्ट सखी वृंद की जय, अष्ट मंजरी वृंद की जय, श्री रानी की जय, श्री राधा गोविंद देव की जय, यमुना महारानी की जय, जगत प्रभुपाद की जय, भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद की जय, गुरु परंपरा की जय, नित्याई गोविंद जय। हरि 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 बोल, हरे कृष्ण। रूप गोस्वामी प्रभु, प्रतिभा दीदी, नीतू दीदी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।